ले भाई साथियों, मेरे परिवार के अंदर मेरे घर में मतलब कि कद्दू को लेकर भी बड़ा अंधविश्वास था। अंधविश्वास क्या था कि हमारी पीढ़ी में पीछा किसी ने कद्दू लगाया होगा तो कोई जना नहीं होगी होगी या कोई वित्तिया नहीं होगी होगी या कोई पशु वगैरह मर गए होंगे। तो उसके बाद ते हमारा घर में परिवार में कद्दू की सब्जी यानी कि कद्दू की बेल लगाना आन बन गई। अकभी हमारा तो आन है कि भी हम कद्दू नहीं लगा सकते, अगर कद्दू लगाएंगे तो कोई जाना नहीं हो जाएगी, कोई पशु वगैरह मर जाएंगे या कोई वित्तीय संकट आ जाएगा, किसी का चोट फेट लग जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। इस प्रकार के अंधविश्वास थे कद्दू ने लेकर। मैंने अपने परिवार वाले ने पूछा कि भी जब आप बाहर से सब्जी लेकर कद्दू की ले आवा और उन्हें बना लें तो हमारा कुछ नहीं होता, अगर आप घर में कद्दू लगा लेंगे तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगी। तो घर वाले बोले कि भी इस बारे में तो बात भी ना कर लिए, हमारा आना। तो मैंने कहा कि भी आन ऊन कुछ नहीं होती, यो पिछले हमारे बुजुर्गों के जो अंधविश्वास थे तो उन्हें पूरी बात की जानकारी नहीं हो करा थी, ग्लोबली उनके पास समझ नहीं आई थी। मैं अपने छोटे से क्षेत्र में ही सीमित थे, ना उनके पास पढ़ने लिखने के ज़्यादा साधन थे। तो वह छोटी छोटी बातें ने किसी न किसी चीज़ गेल, किसी न किसी अंधविश्वास गेल, किसी न किसी विश्वास गेल जोड़ लेकर थे। तो ये बापा ने इस चीज़ करने की जरूरत नहीं है। कद्दू की बेल किसी प्रकार की कोई हानि नहीं दे सकती आदमी ने, कद्दू किस प्रकार से हानि दे सका। तो वही मैंने अपने घर में पिछले साल यानी कि कद्दू लगाया तो मेरे परिवार वालों ने वह कद्दू की बेल काट दी जिस टाइम पता लगा कि भी हाँ यो कद्दू है। तो मैंने उस पर मैंने घर वाले से फिर पूछा कि भी कद्दू हो गया था तो कोई दुर्घटना नहीं हुई तो हमने वो काट क्यों दिया। तो बोले कि हमारा आना है कि भी हमने तो लगाते नहीं यार, तो इस बारे में बात भी ना करिए। तो पिछला साल था तो अब की बार फिर मैंने कद्दू लगा दिए और अब की बार घर वाले से स्पेशल हिदायत दी है कि भी आपने यो उखाड़ने नहीं है। मैं देखना चाहूँ अभी इससे कितना संकट पैदा हो सका, कोई जी मर सका या किस प्रकार की हानि हो सका, कोई पशु मर सका या कोई दुर्घटना हो सका, तो मैं देखना चाहूँ और आप इसने लगे रहने दो। अगर कोई संकट इससे खड़े होता है, वित्तीय संकट या कोई जाना नहीं होती है, तो मैं उसका जिम्मेवार बनूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर आप कद्दू की बेल हो जिंदी रहने दो, इसने काटियो ना। तो भाई मेरे परिवार वालों ने ये बात मान ली। तो आज मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे घर में कद्दू लग रहा है और कद्दू पड़ोसी भी खा रहे हैं, इधर उधर भी दिया रिश्तेदारियाँ में। तो कोई ऐसी बात नहीं है। यो आन वगैरह जो पीछे की पीढ़ियों की कुरीतियाँ हैं उनका अपन ने मतलब खंडन करना चाहिए सोच विचार का कि भाई ये ना समझी के कारण अपने बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं आए थे, ना उनकी इतनी पर्याप्त दृष्टिकोण था उनका, ना वो अपने क्षेत्र से बाहर जा सकते थे कि ग्लोबली सोच सकें बात को कि विदेशों में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है या उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है या राजस्थान में क्या किस प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। तो अपनी सोच सीमित थी। लेकिन आज अपने पास पर्याप्त साधन हैं, पर्याप्त पढ़ने के सोर्स भी हैं, यूट्यूब और दूसरी जानकारियाँ के स्रोत हैं, तो गूगल सर्च वगैरह भी है। तो आज अपने पास पर्याप्त जानकारी है कि इस प्रकार की चीज़ें हैं जो ये अंधविश्वास हैं। तो इन चीज़ों को हमने छोड़ना चाहिए और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीना चाहिए। अच्छा भाई, कुछ मेरे साथी एक बात कहते होंगे कि आप अपने माता पिता का भी निरादर करते हैं अगर हम इस बात का उल्लंघन करते हैं या खंडन करते हैं कि ये आण वगैरह कद्दू की बेल की आण वगैरह की बात मैंने अपने माता पिता की ठुकराई। तो दोस्तों इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने माता पिता का निरादर करता हूँ। आप सोचो कि अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ता है, कोई बुखार का डॉक्टर बनता है, तो वो अपने माता पिता को क्या किसी जड़े फूंक करने वाले के पास भेजेगा या अपने परिवार वालों को ये सजेशन देगा कि आपको बढ़िया डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए या मैं उसका इलाज कर दूंगा या इसका बीमारी का जो बुखार का है या किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज है वो जड़ फूंक से नहीं दवाइयों से ठीक होगा, डॉक्टर की सलाह से ठीक होगा। तो यही जो चीज़ है वो विज्ञान में होती है कि हम जो हमने पूर्वजों की पिछले जो हमारे पिछली पीढ़ियां हैं उनकी गलतियों को सुधार सके हम, यही विज्ञान है। और हमने इसके ऊपर ही कार्य करना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही कुरीतियां हैं या छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनके बारे में सोच सकें कि ये कहीं सही है या गलत है और इसके ऊपर पुनर्विचार करके अपने तर्क बुद्धि से और वैज्ञानिक सोच से हमने अपना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये इस प्रकार के अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए आदमी को
कि कद्दू भी किसी की जान ले सकती है, या पशुओं में जनहानि कर सकती है, या किसी प्रकार का वित्तीय संकट खड़ा कर सकती है। तो बाकी भाई मैंने अपने पड़ोसियों तक कद्दू दे रखा और देखूंगा भी क्या पता निपटनों बना गए हो। आप वो वीडियो देखो, मैं अपने पड़ोसियों ने देखा हूँ, कभी कोई सा निपट गए हो। तो धन्यवाद साथियों। ठीक है भाई।